Botany Insider has brought in a new format for you all, and that is the entire formula table. ये पूरी की पूरी वीडियो के अंदर बायोकेमिस्ट्री से लेकर यूनिट नंबर 13 दैट इज़ मेथड्स इन बायोलॉजी तक जितने भी सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जितने भी सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में, बाकी सेगमेंट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, ये वीडियो आपको उसके अंदर हेल्प करेगी. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वॉचिंग दिस सेगमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम बाकी सब यूनिट्स का रिवीजन बुलेट पॉइंटर्स को अपलोड कर चुके हैं. वॉच दैट एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू बॉटनी इनसाइडर. इन एडिशन वी हैव आर लक्ष्य बैच ऑनगोइंग, जिसके अंदर डेली बेस के ऊपर यू गेट task to solve, revise and practice in addition, if you want to download this PDF as well, you can join our Lakshya batch and download the PDF from there. Just a quick note, we have a फास्ट ट्रैक PDF अवेलेबल फॉर यू ऑल. ये लास्ट के जो कुछ डेज बाकी हैं, ये PDF आपको उसमें हेल्प करेगा. वी हैव रिड्यूस द प्राइसिंग टू जस्ट 99 रुपीज़ फॉर यू सो दैट यू कैन रिवाइज एंड प्रैक्टिस इन द बेस्ट मैनर. इन एडिशन वी हैव गेट एक्सेल 2026 ई बुक्स अवेलेबल. फेब्रवरी के एग्ज़ाम के लिए ये बुक्स आपके लिए बेस्ट रिवीजन फॉर्मेट का काम करेंगी. इन एडिशन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एज वेल 2025, 2026, ये सारे सेगमेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम क्रैकर बुक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक वुड बी हेल्पिंग यू. इन एडिशन हमारा जून 2026 का बैच is about to start for in the full fledged manner. So if you wish to have any of the information for the same, you can WhatsApp us on this number or call us on this number for any details. Let's begin. So अगर हम enzyme kinetics की बात करें, so there are various formulas to recall. First one is the Michaelis-Menten, then you have Line-Weaver-Burek plot, then you have turnover number, catalytic efficiency, specific activity, competitive inhibition, non-competitive inhibition, uncompetitive inhibition, किसके अंदर क्या मेन चीज़ का ऑल्टरेशन आता है. जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर देयर इज हाई ऑफ Km और Vmax सेम रहता है. नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax कम होता है, Km सेम रहता है. अनकॉम्पिटिटिव में Vmax और Km दोनों ही डिक्रीज करते हैं. कैटालिटिक एफिशिएंसीज Kcat अपॉन Km. स्पेसिफिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी अपॉन द प्रोटीन मास. लाइन वीवर ब्यूरिक प्लॉट और माइकलिस-मेंटन, जो माइकलिस-मेंटन प्लॉट होता है ये एग्जैक्ट एक्यूरेट हमें डिटेल्स नहीं देता, वैल्यूज़ नहीं देता हमारे Vmax Km की. इसीलिए लाइन व्यूअर ब्यूरिक प्लॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है हमारे माइकलिस-मेंटन का, एंड एज अ रिजल्ट वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज़. देन नेक्स्ट आता है बफर एंड द pH कैलकुलेशन. सो बफर और pH कैलकुलेशन के अंदर PI एसिडिक फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड, फॉलोड बाय दैट डाइल्यूशन, आयनिक स्ट्रेंथ, ये सारे फॉर्मूलाज हैं. सो डाइल्यूशन के सेगमेंट से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. देन यू हैव अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन. सो मॉलिक्यूलर वेट अगर मुझे प्रोटीन का कैलकुलेट करना हो, सो अमाइनो एसिड इंटू 110 डाल्टन से हम करते हैं, क्योंकि एक एवरेज अमाइनो एसिड का जो वेट है वो 110 डाल्टन्स होता है. देन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन, देन यू हैव द एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट एंड देन यू हैव द परसेंटेज नाइट्रोजन. इसके बाद मेन आता है रिड्यूसिंग पावर, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू. सी रिमेंबर वन थिंग कि अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फार्मूलाज, लास्ट मिनट के ऊपर इसका लोड मत लेना, बिकॉज इट कैन बैकफायर यू. बट अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से करे हैं एंड इफ़ यू आर समवन हु हैज़ लाइक पुट योर good amount of energy into it, it's good to target out this thing and revise all the formulas together. इसके बाद thermodynamics और equilibrium में गिब्स फ्री एनर्जी KQ के साथ EQ के साथ क्या कोरिलेशन है, रिएक्शन क्वेश्चन और ATP एनर्जी, और ये सारे फॉर्मूलाज हैं. इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म. सो P-O रेशियो, ATP फ्रॉम ग्लूकोज, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. सो एक NADH से अप्रॉक्सीमेट 2.5 ATPs का जनरेशन होता है और एक FADH से अप्रॉक्सीमेट 1.5 ATPs का.
देन यू हैव स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनालिटिकल मेथड्स। सो यहाँ पे बियर लैम्बर्ट लॉ आता है, इस बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पार्ट सी। ये एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। ट्रांसमिशन, रिलेशनशिप अमंग द टू, DNA concentration or purity, very very important. Then we have radioactivity. I'm not going into the depth of making you understand the entire formula because ये एक quick revision pointer format है, so just giving you a quick glimpse of all the formulas. Decay law, activity, half life, स्पेसिफिक एक्टिविटी। रिसेंट पेपर के अंदर हाफ लाइफ के बेसिस पर एक क्वेश्चन आया था, सो कीप अ नोट। देन यू हैव डिफ्यूजन एंड मेम्ब्रेन्स, सो फिक लॉ, डिफ्यूजन टाइम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैव। देन यू हैव DNA RNA स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो शॉर्ट ऑलिगोसाइट्स का, लॉन्ग DNAs का कॉट एनालिसिस और कॉट 1/2 के लिए, सो ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं। इक्वेशन फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे माइकलिस कांस्टेंट, हिल रिएक्शन, फ्रैक्शन बाउंड, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सेट्रा। देन यू हैव द स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज जो बायोकेमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, TDNA, T-टेस्ट, ये सारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। देन यू हैव द सेल बायोलॉजी, यहाँ तक बायोकेमिस्ट्री था। अब सेल बायोलॉजी के अंदर नर्स्ट इक्वेशन आती है, गोल्डमैन, हॉट स्किन, देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। मैंने मैक्सिमम पॉसिबल हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये इक्वेशंस डाली हैं। सो गेट, ICAR, ICMR, जहाँ पर भी आपके ये वाले यूनिट्स कवर अप होते हैं, ये पूरा की पूरा टेबल आपको, पूरा की पूरा लेक्चर आपको हेल्प करेगा। देन यू हैव ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्लक, दैट इज फिक्स लॉ। Then you have membrane transport and diffusion. So facilitated diffusion is there, diffusion time is there, permeability is there and osmolarity is there. सेल साइकिल और ग्रोथ के अंदर किस तरीके से हम जनरेशन टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैसे पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, ग्रोथ रेट, डबलिंग टाइम, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कैसे ये वाला क्वेश्चन इस वाले सेगमेंट से काफ़ी आता है, पॉपुलेशन एट टाइम T एंड ऑल्सो द जनरेशन्स, दोनों याद रखना। देन यू हैव सेल सिग्नलिंग के अंदर रिसेप्टर लिगेंड की बाइंडिंग पर डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, फ्रैक्शन ऑक्यूपेंसी, हिल रिएक्शन, लॉजिस्टिक फॉर्म, और सिग्नल ट्रांसडक्शन में एम्प्लीफिकेशन भी आता है। सो आउटपुट किसके इक्वल होता है, इनपुट इनटू द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। देन यू हैव सेकंड मैसेंजर प्रोडक्शन, देन यू हैव कैल्शियम 2+ सिग्नलिंग चेंज, ऑल दीज थिंग्स। देन यू हैव द साइटोस्केलेटन डायनामिक्स जिसमें हमारे पास एक्टिन का पॉलीमराइजेशन, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोथ रेट और कैटास्ट्रॉफ फ्रीक्वेंसी आती है, राइट। देन यू हैव माइक्रोस्कोप एंड imaging formulas, so resolution, numerical aperture, magnification, frit efficiency। चैट सेक्शन में लिखो what do you mean by FRET, FRET कौन से प्रोसेस में यूज़ करते हैं, FRET का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई रिकॉलिंग दैट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, सो कंडक्टेंस और करंट, दो चीज़ें आती हैं। एपोप्टोसिस के अंदर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी और कैस्पेज रिएक्शन एक्टिवेशन रेट, ये दोनों सेगमेंट आते हैं। देन वी हैव क्वांटिफिकेशन मेथड, सो सेल की वायबिलिटी, एपोप्टोसिस का इंडेक्स, प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन, बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ हमने लास्ट सेगमेंट में भी स्टडी किया। फ्लो साइटोमेट्री के अंदर फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और सॉर्टिंग की प्योरिटी आएगी। देन यू हैव डाइल्यूशन एंड बफर कैलकुलेशन, सो डाइल्यूशन, बफर pH, आयनिक स्ट्रेंथ, ऑस्मोमोलैरिटी एक्सेट्रा। यूनिट 3 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज, रेप्लिकेशन टाइम, रेप्लिकेशन फोर्क, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का जो साइज़ होगा, पॉलीमरेज का सिंथेसिस, एरर रेट। सो रेप्लिकेशन टाइम के अंदर जीनोम साइज डिवाइडेड बाय फोर्क स्पीड इनटू द फोर्क्स। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। देन ये भी हमने स्टडी किया। देन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर mRNA कितना प्रोड्यूस होगा वो रेट इनटू टाइम से कैलकुलेट होगा। mRNA की डीके, हाफ लाइफ, ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी के अंदर एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट इज डिवाइडेड बाय द पॉसिबल ट्रांसक्रिप्ट। देन एबॉर्टिव और इनिशिएशन रेशियो अगर निकालना हो, सो एबॉर्टिव अपॉन द फुल लेंथ से कैलकुलेट होगा। ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसलेशन रेट आएगा, टाइम टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट, राइबोसोम की डेंसिटी, पॉलीजोम की एफिशिएंसी, इस तरीके से कैलकुलेट होगी। देन यू हैव द जीन एक्सप्रेशंस, सो आउटपुट, प्रोटीन आउटपुट, mRNA स्टेडी स्टेट, fractional occupancy, dissociation constant and the
हिल रिएक्शन। सी आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप एनी ऑफ द थिंग, राइट? किसी भी चीज़ को मग अप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्विकली स्कैन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। अगर आपने पहले सब कुछ किया है सो इट्स ईजियर, इफ़ नॉट इट्स बेटर टू जस्ट गो फॉर द थिंग्स जो आपने लास्ट टाइम मतलब लास्ट 4-5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करी है। सो जस्ट फिनिश दैट ऑफ एंड रिमेंबर। देन DNA protein interaction thermodynamics, so free energy of binding and then the specificity. Then you have mutation and repair. So mutation rate को calculate करते हैं, mutation divided by the bases that are replicated. Then you have translation versus transfer divided by transversion. Then we have the reversion frequency and the repair efficiency, recombination and the gene conversion. So recombination frequency, holiday junction branch migration and the gene conversion frequency. So recombination frequency is recombinants upon total into 100. हॉलीडे जंक्शन ब्रांच माइग्रेशन के अंदर कितने बेस पेयर ने मूव किया पर सेकेंड। उसके बाद जीन कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी के अंदर सो कन्वर्टेड टेट्राड्स डिवाइडेड बाय द टोटल टेट्राड्स ऑपरेट अपॉन द जीन रेगुलेशन। सो फोल्ड चेन इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन प्लस इंड्यूसर डिवाइडेड बाय द एक्सप्रेशन दैट इज बेसल। देन reversion curve, so repression curve is equal to 1 upon 1 plus inducer into kd to the power n. Then you have enzyme induction rate, so rate into the inducer concentration. Then you have the RNA processing and the splicing part. So splicing efficiency is equal to spliced mRNA upon the total pre-mRNA that's there. Isoform ka ratio, so isoform A upon isoform B. Then mRNA की stability is directly proportional to the poly A tail length, right? So यहाँ पर A alternative splicing के segments आते हैं. RNA structure thermodynamics में हम RNA का folding energy और melting curve को study करते हैं. Then bioinformatics formulas that are used in the molecular biology. So you have the sequence identity, GC content, codon adaptation index, Shannon entropy. एंजाइम काइनेटिक्स हम स्टडी कर चुके हैं. सेंट्रल डॉगमा में जीन एक्सप्रेशन का आउटपुट और रेट लिमिटिंग स्टेप. प्लांट फिजियोलॉजी के स्टडी करते हैं बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर पोटेंशियल इज व्हाट इट इज़ द summation of your solute potential, pressure potential, gravity potential and matrix potential. solute potential के और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, बट रिमेंबरिंग अबाउट जस्ट द वाटर पोटेंशियल इज इनफ. राइट डाउन इन द चैट सेक्शन व्हाट इज वाटर पोटेंशियल एंड इन चारों में से कौन से दो मेन फैक्टर्स होते हैं और कौन से दो नेग्लिजेंट फैक्टर्स होते हैं. देन relative water content and water use efficiency. Net photosynthesis, photosynthetic efficiency, carbon dioxide assimilation rate, light use efficiency and Rubisco specificity. Stomatal physiology के अंदर transpiration rate आता है. Then you have stomatal conductance, gas exchange and cuticular conductance. Cuticular conductance के अंदर minimum transpiration upon the leaf area stress inductor. रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ATP हील्ड और नेट फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिलेटिव ग्रोथ रेट, नेट एसिमिलेशन रेट, लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया रेशियो, स्पेसिफिक लीफ एरिया, इन सब फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है. इफ़ यू वांट टू हैव अ PDF to revise all this, you can join the Lakshya batch and join in there. Okay, then phloem, xylem and like transportation के अंदर diffusion rate, xylem flow और phloem transport आता है. मिनरल न्यूट्रिशन में अपटेक का रेट और माइकलिस मेंटेन अपटेक हम स्टडी करते हैं. हार्मोन्स और सिग्नलिंग के अंदर मेजरली यहाँ से आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, बट स्टिल I thought of adding as many formulas as possible for you so that it is easier for you to correlate. Stress physiology में इलेक्ट्रोलाइट का लीकेज, क्लोरोफिल का फ्लोरेसेंस और ROS का प्रोडक्शन. सो हर फॉर्मूला शीट में you have the formula and then the notes available. Then photobiology के अंदर Biot-Lambert law, fluorescence yield, quantum requirement, formulas and then the notes for the same. Then isotope and the gas exchange. Then methods in biology के कुछ स्टडी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर
पहला आता है relative centrifugal force which is equal to 1.18 into 10 to the power minus 5 into R into RPM square, sedimentation coefficient, Stokes law and Sedgwick equation. Then क्रोमेटोग्राफी के अंदर रिटेंशन फैक्टर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैपेसिटी फैक्टर से आते हैं, सिलेक्टिविटी, रेजोल्यूशन, प्लेट नंबर एंड अदर्स. इलेक्ट्रोफोरेसिस में मोबिलिटी, रिलेशनशिप विद द साइज, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर लैम्बर्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्बेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड कर्व. रेडियो एक्टिव मेथड्स जिसमें रेडियो एक्टिव डीके, एक्टिविटी, हाफ लाइफ, स्पेसिफिक एक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर आता है. पीसीआर, डीएनए टू आरएनए क्वांटिफिकेशन. सो पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन, प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर, शॉर्ट और लॉन्ग, एनलिंग टेम्परेचर, डीएनए कॉन्सेंट्रेशन बाय द ओडी एंड एवरीथिंग, ये उनके formulas हैं. Then you have various other formulas as well. I don't want to make this video very long for you, right? So जितने possible formulas हैं मैंने यहाँ पर add in करे हैं. You can quickly check them with the help of the PDF as well. In addition, competition और predation model के उससे पहले population ecology के अंदर exponential growth very important, exponential population size very important, logistic growth, doubling time, per capita growth rate, finite growth rate, mark capture, recapture and then the survivorship. किसी भी segment से यहाँ से question आ सकता है, very important, right? Followed by this we have competition and predation model. So Lotka-Volterra species, species 1, species 2, predator prey model, उनके भी formulas. आपसे कुछ भी कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यूज़ देकर पूछा जा सकता है कि लॉटका-वोल्टेरा मॉडल के अंदर क्या फाइनल रिजल्टेंट होगा. एग्जाम में यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड द न्यूमेरिकल पार्ट, तभी आप कोलैबोरेटिवली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. चैट सेक्शन में लिखो और इन द कमेंट सेक्शन राइट डाउन व्हाई और व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द लॉटका-वोल्टेरा मॉडल, एवरीवन. Then diversity index formula, Shannon diversity, Snipson diversity, Snipson index, evenness and then the richness. बहुत important topics हैं, बहुत important, remember this. Then beta and gamma diversity जिसके अंदर विटेकर की beta diversity आती है, दूसरा format, और similarity index. Then you have island biogeography, equilibrium, species number, immigration rate, extinction rate, right? Then energy flow and production जिसमें net primary productivity आती है, secondary production आता है और trophic transfer efficiency आती है. Then dispersion और connectivity में variance upon the mean ratio को calculate करने का formula ये है. अगर ratio ज़्यादा आई है, 1 से कम है तो clumped, equal to 1 is random and more than 1 is यूनिफॉर्म. देन एवोल्यूशन की फॉर्मूला, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, देन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. अलील फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द जीनोटाइप डेटा इज, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट. इनब्रीडिंग के लिए इनब्रीडिंग का कोफिशिएंट, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी एंड इनब्रीडिंग अंडर सेल्फिंग आता है. एफ स्टैटिस्टिक्स अगर निकालने हो तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं. देन जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए लॉस ऑफ जाइगोसिटी. वैसे इन सेगमेंट से ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल कीप अ नोट इफ़ रिक्वायर्ड. देन माइग्रेशन, जीन फ्लो के अंदर आइलैंड माइग्रेशन, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी एंड इक्विलिब्रियम माइग्रेशन आता है. म्यूटेशन में फॉरवर्ड म्यूटेशन और म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस. नेचुरल सिलेक्शन में मीन फिटनेस, सिलेक्शन कोफिशिएंट, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन. देन यू हैव फाइलोजेनेटिक्स, स्पेसिएशन फॉर्मूला. उसके बाद जेनेटिक्स के अगर कुछ पॉइंट्स देखें हम तो पहले तो फॉर्मूलाज आएंगे, मोनोहाइब्रिड के रेशियो, डाईहाइब्रिड का रेशियो, टेस्ट क्रॉस का रेशियो, फिनोटिपिक वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होती है. उसके बाद कैलकुलेटिंग द जीनोम अलील एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी. उसके अंदर अलील फ्रीक्वेंसी p प्लस क्यू इक्वल टू 1, जीनोटाइप के लिए p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq1. लिंकेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
परसेंटेज निकालने के लिए रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल इंटू 100 आएगा. मैप डिस्टेंस इज 1%, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 1 सेंटीमॉर्गन. एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस के अंदर SCO 1 इंटू SCO 2 करते हैं, सिंगल क्रॉस ओवर 1 इंटू सिंगल क्रॉस ओवर 2 किया जाता है. देन यू हैव coefficient of coincidence, then you have interference, then you have 3-point mapping cross. एपिस्टासिस के रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट 2 मार्कर 4 मार्कर कैसे भी क्वेश्चंस. क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर ये क्वेश्चंस आपको, ये फॉर्मूलाज आपको पार्ट सी में हेल्प करेंगे. सो फिनोटिपिक वेरिएंस, जेनेटिक वेरिएंस, ब्रॉड सेंस हेरिडेबिलिटी, नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, सिलेक्शन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल एंड देन कोरिलेटेड responses. Remember this. Then chi-square की genetics, then you have probability and permutation, DNA का and repair genetics, population and quantitative trait measurements, cytogenetic formulas जिसमें DNA packing ratio, map distance from recombinants, polytene chromosome band count, ये सब आएगा. breeding system, inbreeding coefficient, heterozygosity, underbreeding, selfing. genetic drift में effective population size और heterozygosity, right? So these were all the formulas. I have tried to make as many listing as possible, right? ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो और रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना आए, right? So all the very best, good luck, take care. If you want to download this PDF, download it from our Lakshya batch. We'll provide you with the link, and the link and everything is in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाला है, राइट? सो ऑल द बेस्ट, गुड लक. हमारे बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑन गोइंग है. 150 पेज का PDF आपको फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं, जो स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स होते, जो स्टैटिक्स के पॉइंट होते हैं, स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं, उसमें हेल्प करेगा. इसके अलावा गेट एक्सेल के ई बुक्स, CSIR के segments, all these things are going to help you out, right? So all the best, good luck, take care everyone, let's meet in the next class.